ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार मित्रों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ वार्तालाप के लिए, कल को आज मत ढूंढो। फिर मैं दोहरा देता हूँ, कल को आज मत ढूंढ। पहले महादेव माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगा, हे माँ, सभी सब्सक्राइबर के घर में अन्न धन का भंडार भरना, कोई भी सज्जन पुरुष भूखा ना सोए, भूखा ना रहे। महादेव सभी के भंडार भरे, भोले भंडारी है और सबको खुशहाली दे, सुख संपत्ति से परिपूर्ण रखे। दोस्तों, हम अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करते हैं कि कल को आज मत ढूंढो। आज हम लोग अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान को इतना दुख में डाल देते हैं कि हमें जीना मुश्किल हो जाता है। कई लोगों को देखो आप, मतलब मेरे हिसाब से बहुतायत लोग ऐसे हैं कि जो आप कल की चिंता के अंदर जो वर्तमान में समय बीत रहा है उसके लिए उसके पास वक्त ही नहीं होता। मेरी बात को समझेंगे आप? कल की चिंता के लिए, कल को ढूंढने के लिए जो वर्तमान में आज का दिन है वो उसमें जी ही नहीं पाता। वो कल की चिंता में ही अपना सारा समय व्यतीत कर देता है। अब आपके घर में संतान है, बच्चे हैं, आप अगर अभी से उसके लिए ये सोच सोच के बैठे, इसको बड़े होकर ये मिलेगा, इसके लिए ये करूँगा, इसको वो करूँगा, इसको डॉक्टर बनाऊँगा, उसको इंजीनियर बनाऊँगा, बेटी पायलट बनेगी, ये बनेगा, वो इतना पढ़ जाएगा, लेकिन उसके जो भविष्य में लिखा है उसको आप कैसे जज कर सकते हैं, कैसे उसका निर्धारण कर सकते हैं? आप ये सोच के देखिए। मैं भी ये बेवकूफ़ियों वाली बातें करता था। मैं आपको गलत नहीं कहूँगा, मैं नहीं करता। मेरे को जब ज्ञान हुआ, समझ आई, सब कुछ देख लिया, तब समझ आई कि यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ वक्त के उस चक्र के पास है जो वक्त हमें घुमाता है। प्रतिदिन हमारा जो कार्य होता है, हमारा हर कार्य जो वर्तमान में चलता है, उसी के अंदर हम उलझे रह जाते हैं और ना ही हम कुछ कर पाते हैं। हम कल की चिंता, या कल मेरे साथ क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा। आज आप व्यापार करते हो, यार कल उसको पैसा देना है। आज आप कमाएंगे तो कल पैसा देंगे। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम कई बार ये गलतियाँ शायद मैंने भी की, मैं अपना जीवन काल का भी अभी आपको एक्सपीरियंस साथ साथ में बताता जाऊंगा। कई बार मैं भी ये गलतियाँ करता था। व्यापार था, बिजनेस था, तो उसको बोल देना यार कल कर दूंगा, कल आती नहीं है। कहाँ से आएगी? कल कहाँ से आएगी? जब आप दूसरे कल आएंगे तो वो तो आज हो जाएगी, कल आनी नहीं। और कई दुकानों पे आप पहले स्लोगन लिखा होता था, आज नकद कल उधार, क्योंकि कल आनी नहीं ना आपको उधार मिलना है। ये फर्क पड़ता। वो वाक्य शब्द बहुत अच्छे थे जिसने भी बनाए थे। मैं यही कहता हूँ, कल हमारा कभी नहीं आता। वैसे ही महादेव ने कल नाम काल को दिया है, और महादेव महाकाल है, कालों के काल है।
कल किसी के लिए नहीं निर्धारित है। हम प्रतिदिन इस चक्करों में फंसे रहते हैं कि कल मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, कल वो ससुराल जाएगी। हर समय पे एक एक कार्रवाई कैसे निर्धारित की हुई है ईश्वर, हम नहीं जानते। हम क्या, कोई भी नहीं जानता। क्या हमने कभी सोचा था कोरोना आ जाएगा? कोरोना आया और कई सबके प्रियजन उनसे बिछड़ गए। क्या आपने भविष्य में, उस वर्तमान में, उस टाइम पे, उस वक्त पे कभी सोचा था कि कोरोना जैसी बीमारी आएगी और हर एक घर के बाहर यमराज डंडा लेके खड़ा था? आज जो दिन चल रहा है, कल जैसे मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ तो कल भूकंप के झटके आए थे दिल्ली में, गुड़गांव। हम वॉक करने जा रहे थे, हमें पता था क्या हम बाहर जा रहे हैं तो घर वो बाद में भूकंप आ जाएगा? हमें तो पता भी नहीं लगा। हम वॉक करते हमें पता नहीं लगा, लेकिन भूकंप आया। टीवी में आया तो सुना भूकंप आया, भूकंप आया। जब हमको अगले पल का नहीं पता कि अगले पल हम भूकंप आने, तूफान आने, बाढ़ आने, क्या आने, हम कुछ नहीं जानते। फिर हम वर्तमान में रह के कल को क्यों ढूंढते हैं? इतने ग्रंथों में लिख लिख के उन्होंने कागजों को काला कर दिया, बड़ी बड़ी पांडुलिपियां बना दी कि भाई कल नाम काल का है, काल कभी भी किसी भी वक्त आ जाता है। कल हम रहे ना रहे तो कैसे चले? अगर मैं कल रहूंगा ही नहीं तो मैं फिर कल की चिंता क्यों करने बैठ जाता हूँ? एक समय था मुझे इन चीज़ों में बहुत तकलीफ होती, मैं डर जाता, क्योंकि हर एक इंसान, आज मैं क्या आप भी हैं, आपको वर्तमान से ज़्यादा कल से बहुत डर लगता है मेरे हिसाब से। अगर आप सोच के देखें, आपको भी, अगर आपने आपको झंझोड़ के खोल के देखेंगे तो आपको अपनी मौत से भी डर लगता है, आपको बिछड़ने से डर लगता है। कल अगले हफ्ते बेटी की शादी है, वो ससुराल चली जाएगी, आप उससे भी भय खाते हैं कि बेटी को कैसे रहेगी, कैसे रहेगी। वो बेटी का भविष्य ईश्वर ने लिखा है। हमारे हर जीव जंतु, कीटाणु, कीट पतंग, पशु पक्षी, हर एक जीव का भविष्य ईश्वर ने लिख के रखा है। तो हम क्यों चिंता करते हैं? आज रहते हुए हम कल को ढूंढते रहते हैं, जबकि कल किसी के हाथ में ही नहीं है। भगवान राम का राज तिलक की तैयारी हो रही थी। दशरथ ने राज तिलक की भविष्यवाणी करी, कह दिया था कि भाई राज तिलक होगा कल राम जी का। तो माँ कैकेयी ने तांडव रच दिया। उन्होंने राम जी के लिए वनवास मांग लिया। क्या कौशल्या को पता था कि कल मेरा बेटा वनवास जाएगा? वो तो खुशियां मना रही थी कि मेरा बेटा राजा बनेगा। यही है दोस्तों, कल किसी, हमारे जो धार्मिक ग्रंथों ने कई जगह पे हमें सब कुछ बताया कि कल किसी के हाथ में नहीं है। क्या देवकी को पता था कि जो भाई मेरा मुझे छोड़ने जा रहा है, मेरे को रुखसत करने जा रहा है, एक भविष्यवाणी के बाद मेरा भाई मुझे उठा के कारावास में डाल देगा? नहीं जानती थी। वो कल जो आता है ना दोस्तों, वो किसी को नहीं पता क्या करता है। आपको पता है, आपका कोई प्रियजन हो, बहुत प्रिय, आपका मित्र हो,
कल वो ही आपका दुश्मन बन जाए। कई जगह पे हम देखते हैं, कई मित्रों ने ही पीठ पीछे एक छुरा घोंप देते हैं। हमारी हिंदी फिल्मों में तो बहुत ही दिखाते हैं। यही है फर्क। कल हमारे साथ क्या होना है हम नहीं जानते, फिर भी हम कल की सोच के अंदर वर्तमान आज को हम जीने के लायक नहीं छोड़ते। क्योंकि आज मुझे जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ मैं आज नहीं लूँगा, नहीं या कल खा लूँगा, कल ले लूँगा, कल जाके सामान ले आऊँगा, कल मेरे पास हाथ में आएगा तो मैं कल जाऊँगा। यही है, यही मैं कहना चाहता हूँ। हम लोग कई कार्य ऐसे हैं जो आज ना करके कल पे छोड़ देते हैं, जबकि कल कहीं नहीं है। कल को आज मत ढूंढो। जो आज आप कार्य कर सकते हैं वो आज ही निपटा लो। एक वाक्य यही है दोस्तों कि हमारे एक सज्जन जिनसे मिलना चाहते थे कि मैं कल जाऊंगा उसको मिल के आऊँगा, और पता लगता है कि कल वो सज्जन जी दुनिया से रुखसत हो गए। ना हम मिल पाए, ना हम जान पाए कि वो कहाँ गए। तो यही समय है, यही समाज है, यही जीवन काल है। हम कल को आज जो ढूंढने बैठ जाते हैं वो हमारे पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। आज कोई शेख चिल्ली बन के जो मर्जी कहता रहे, मैं कल ये कर दूँ ये कर दूँ, तभी हम लोग सभी शेख चिल्ली के समान हैं कि हम अपनी अधेड़ बुन ऐसे बुनते रहते हैं कि जैसे हमने सारी जिंदगी जीवन जीना है, हमने कभी मरना ही नहीं है, हमारे पास काल आएगा ही नहीं, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी हमारी भूल है। हर एक इंसान का काल कब आएगा किसी को नहीं पता। हम सभी वो काल के अधीन हैं, किंतु कोई भी शख्स ये कभी नहीं कहेगा कि मैंने कल मर जाना। वो कहते ही नहीं, उसको तो लगता है कि मैं सारी ज़िंदगी दुनिया में जब तक है मैं तब तक जिंदा रहूँ। मेरा तो अभी जैसे मैं बातों बातों में कई बार ऐसी जिक्र कर देता तो मेरे दोस्त हो या मेरे रिश्तेदार मुझे ये कहे यार तू ऐसी मरने वाली बातें मत किया। वो मरने से लोग इतना भय खाते हैं। अभी आप हर एक नई चीज़ पाना चाहते हैं, मुझे एक चीज़ हर एक नया चीज़ पाना चाहते हैं कि मेरे को नए कपड़े मिल जाए, मेरे को नया सामान मिल जाए, मेरे को नई गाड़ी मिल जाए, नया घर ले लूँ, ये कुछ ले लूँ, वो करूँ, सब कुछ नया चाहते हैं। तो आप जब तक पुराने का परित्याग नहीं करेंगे तो आपको नवा कैसे मिलेगा। ठीक है, आपके पास बहुत धन है, बहुत कुछ है, तो आप एक घर के बाद में दूसरा घर ले लेंगे। वो दूसरा घर आप तब तक लेंगे जब आप रहने जाएंगे। जब आपके पास 2 के मतलब 10 घर हो, आप जिस घर में रहते होंगे उसी घर को अपना घर कहेंगे ना। वो सभी 10 घरों में आप अकेले नहीं रह सकते कि एक में बेटे को, एक में बहू को, एक को बेटी को दे देंगे, एक माँ पत्नी को दे देंगे, उसको सबको ये बोलेंगे अलग अलग रहो 10 घर में। सभी साथ में रहेंगे तो वो घर है। नहीं तो दोस्तों ऐसे चबूते, ऐसे बड़े बड़े राजमहल, किले के किले, वो राजा है कब छोड़ गए कब चले गए, आज खंडर बन गए। वो भी कल के लिए सोच सोच के कि मेरा किले की रक्षा करने के लिए हजारों सैनिक लगा देते। वो कल उसके पास था ही नहीं, तो क्या करेंगे, इतने बड़े बड़े किले बना लिए उन्होंने। वो किले आज भी लगे पड़े हैं। आज भी आप दिल्ली में जाओ, लाल किला देख लो, पुराना किला देख लो, बोलते पुराना किला पांडवों के टाइम का है, पांडव का किला भी वहीं पे था, अभी खुदाई हुई थी उधर, तो उधर से पांडव काल के कई
सिक्के मिले हैं, कई वस्तुएं मिली हैं जो कौरव पांडवों के टाइम की थी। वहाँ पे इंद्रप्रस्थ का बोलते कि अर्जुन ने पांडवों ने वहीं पे महल बनाया था। अब आप सोच सकते हैं कि आज 5000 साल बोलते हैं जी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद, क्या वो पांडव वो महल ले गए साथ में? वो भी क्या कल की चिंता में रह गए? यही हमारे सबके साथ होता है। हम सब वर्तमान जीवन को त्याग कर कल की चिंता में ऐसे डूब जाते हैं कि जैसे हमने ऊपर जाना ही नहीं है। और हम सभी को शरीर त्यागना ही पड़ता है। अगर हम त्याग ही नहीं, अच्छा कई बार मैंने एक आपको बात के बीच में बात काट के बता रहा हूँ, मैंने कई लोगों को इस बात पे लिए मतलब टोका भी है, बोला भी है, अरे भाई यार जवानी बड़ी अच्छी थी। तो मैंने उनको कई बार पूछा, यार जवानी बहुत अच्छी थी, जवानी फिर मिल सकती है, जवानी फिर मिल सकती है अगर ईश्वर की इच्छा हो तो। वो पूछते कैसे, तो मैं उसको बोलता हूँ यार नया कपड़ा पहनोगे तो पुराना कपड़ा तो उतारोगे ना। कहता हाँ, तो वो तो उतार दे, नया कपड़ा पहन ले। कैसे? शरीर त्यागना पड़ता है। अब मैं बोलूँ कि मुझे जवानी के 20-22 साल की उम्र का बन जाऊँ, मैं तो काले बाल भी कर लूँ, काली दाढ़ी भी कर लूँ, सब कुछ काला करूँ, काला सा काला हो जाऊँ, लेकिन जो मेरा अंदर शरीर है, जो मेरी संरचना है, जो आज एक 63 साल की है तो 20 साल की कैसे हो जाएगी? बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल। ये हम लोग फिल्म स्टार तो है नहीं कि शाहरुख खान 63 का भी 25 का बनने के लिए मेकअप करके चल जाएगा। हम लोग तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ये आप अपने आप को, अपने मस्तिष्क को कहाँ तक सोच सकते हो, ये सोचो। हमें वर्तमान में रहना पड़ता है। अगर आप अपना शरीर त्यागेंगे तभी नया जन्म मिलेगा। वो शरीर के साथ मोह पाल के रखेगी, या मैं मरना ही हूँ, मरना तो सबको पड़ता ही पड़ता है। शरीर तो कोई भी इंसान सारी जिंदगी नहीं जिंदा है। भगवान राम भी शरीर छोड़ के गए, श्री कृष्ण भी शरीर छोड़ के गए। ये दोनों की कथाएं हमारे ग्रंथों में इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रचलित क्यों है, क्योंकि भगवान विष्णु ने इंसान रूप में जब जन्म लिया, मैं इस पे शिव जी का जिक्र क्यों नहीं कर रहा कि शिव जी के जितने भी अवतार हुए हैं सब अमर हुए हैं। वो हनुमान जी हो, अश्वत्थामा हो, सभी शिव जी के जितने भी अवतार हुए हैं, जो शिव जी ने रूप लेके बनाए हैं, वो सभी शिव के अंश जो है वो कभी खत्म, उनका नाश नहीं होता। शिव तत्व का नाश नहीं होता, शिव तत्व अमर है। जो पैदा ही नहीं हुआ उसको कौन मार सकता? आज महादेव, तभी वो महादेव कहलाते हैं ना। जिस इंसान ने माँ के गर्भ से जन्म लिया है, वो बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपनी महानता से अमर हुए हैं। जैसे विभीषण भी है, कहते हैं कि विभीषण भी उन्हीं में से है कि जो विभीषण आज अपना अमर कहलाता है, कि वो आज भी जीवित है। बहुत से ऐसे जीव हैं जो अपनी भक्ति से अमर तत्व को प्राप्त हुआ, किंतु वो भी कल की चिंता नहीं करते। इसीलिए मैं यही समझाना चाहता हूँ कि कल के लिए आज अपने वर्तमान को, आज को खराब मत करो। कल के लिए आज ही आप उसको, कल को ढूंढने मत निकलो। कल कभी आपके हाथ में नहीं आएगा। कल हमेशा ही आपके हर एक कदम के आगे है। आप 100 कदम बढ़ोगे तो कल 101वां कदम होगा। इन चीज़ों पर एक बार विस्तार से सोच के देखिए, और मेरे हिसाब से कभी भी आप कल के लिए मत उलझें।
कल क्या होगा वो कल देखेंगे। जो वर्तमान में आप अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करें, खुश रहें और खुश रखें। अपने रिश्ते में अपने आसपास के लोगों को खुश रहने की प्रेरणायक बने। आप खुश होंगे तो आपके पत्नी बच्चे भी आपसे खुश रहेंगे। आप निरे क्रोध में रह के कल की चिंता के अंदर अपने आप को तो दुखी करें, अपने परिवार को भी दुखी कर देते कई बार। सिर्फ अपनी सोच बदलनी पड़ती है। अपनी जो सोच होती है कि मैं कल ये वो चीज़ों से छुटकारा पाए। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ मित्रों। अगर मेरी वीडियो पसंद है कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर नया विषय होगा आऊँगा और नई वार्तालाप करेंगे आपके साथ। ओम नमः